अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुफ्ती रहमान अजीज़ दिल्ली से ग्रुप एडिटर अखबार पैगाम मदर वतन। आज ये मौका दस्तयाब हुआ है कि आप आलमा डॉक्टर नज़रा शेख साहिबा से कुछ बातचीत की जाए। कुछ सवालात तो बारहा आप आलमा डॉक्टर नज़रा शेख साहिबा से होते रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कुछ अलग से सवाल जो कौम के लिए, जो मुल्क के लिए और जो निस्वां के लिए, ख़वातीन के लिए और नौजवानों के लिए हों खुसूसी तौर पर, उस पर कुछ बातचीत किया जाए और आपा आलमा डॉक्टर नज़रा शेख साहिबा ने क्या उस ताल्लुक़ से सोच रखा है, उस ताल्लुक़ से दरियाफ्त किया जाए। आज मेरे लिए ख़ास तौर से बहुत बड़ा दिन रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने एक बरसों की मेहनत व मशक्क़त के साथ जो एक किताब जिसका नाम कि जज़्बे शाहीन आलमा डॉक्टर नज़रा शेख साहिबा रखा था, उसका इजरा हुआ और मुझे ये मौका मैसर हुआ है कि आप आलमा डॉक्टर नज़रा शेख साहिबा से कुछ गुफ्तगू करूं। तो सबसे पहले मैं आलमा डॉक्टर नज़रा शेख साहिबा से ये दरियाफ्त करना चाहूँगा कि आज मैंने किताब को आपके हाथों में दिया, आप उसके ताल्लुक़ से आपका क्या जज्बा रहा, कैसा लगा? आपने तो सफ़ात पढ़े होंगे, इंशाअल्लाह ताला पसंद आया होगा हमारे सामने इस बात। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस पहले तो मुझे पता नहीं था कि किताब मुकम्मल हो चुकी है और काफ़ी लोग मुझे इसकी खबर देते रहे कि किताब लिखी गई है, यूट्यूब पे हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इजरा के बाद ही जब वो किताब हाथ में मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा और काफ़ी उन्वानात पे उस किताब को मैंने देखा। माशाअल्लाह मैं बहुत हैरान रह गई कि जो इतने उन्वानात हैं, जो कुछ बातें उस किताब में ऐसी भी लिखी गई है जो मेरे अलावा ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं थे। जो भी जैसे कोई से लोगों को रिटर्न लाने का मामला था, जो भी कई चीज़ें थे जो कोर्ट्स के थ्रू हुए थे, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उस किताब में मैं देखकर बहुत ही खुशी हुई और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि किताब आने वाले नस्लों के लिए एक हिदायत का रास्ता, एक हिदायत का ज़रिया अल्हम्दुलिल्लाह किताब बनेगी इंशाअल्लाह। तो मैं उसके साथ साथ जो है आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको ये सारी चीज़ों को कलमबंद करने का मौका दिया और लोगों तक पहुंचाने का एक मौका दिया। बस मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। बेशक माशाल्लाह, कोई भी चीज़ जो है, कहते हैं कि दुनिया में कोई भी काम जो है बगैर अल्लाह ताला की तौफीक से नहीं होता। यहाँ तक कि भी कहा जाता है कि कोई भी पत्ता रोए ज़मीन पर हिलता नहीं है, कायनात में नहीं हिलता नहीं है अगर अल्लाह तबारक व तआला उसको चाहे। तो ये चीज़ अल्लाह ताला की तौफीक पर ही इन्हिसार था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुशी महसूस कर रहा हूँ। जब मैंने कलम उठाया था तो मैंने ये सोचा नहीं था कि ये 800 सफ़हात पर जा कर के रुकेगी। आप उस दरमियान में ज़ेर हिरासत ही हम लोग बाहर के माहौल को देख रहे थे, तो उन चीज़ों को मैंने कलम बंद किया है और मैं इस बात के दावेदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला सदियों तक आलमा डॉक्टर नज़रा शेख साहिबा को भूला नहीं जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोशिशों को, काविशों को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। आपा अगला मेरा आपसे ये सवाल था कि ये चीज़ बहुत कम लोगों ने ही पूछा होगा कि तालीम निस्वां में बहुत बड़े पैमाने पर आपने काम किया है। मेडिकल कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है और जामिअतुन निस्वां सलफ़िया है। इस ताल्लुक़ में एक चीज़ जोड़ने की मेरी तरफ से ज़रूरत महसूस हो रही है। मैं एक सवाल के तहत कह रहा हूँ, कोई ना कोई आपके प्लान में होगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो एक उम्र हो जाने के बाद उनकी पढ़ाइयाँ छूट जाती हैं। कभी वो 10th की होती हैं, कभी 8th, कभी 12 पढ़ लेती हैं, उनकी तालीम छूट जाती है। लेकिन वो उनके अंदर जो एक जज्बा होता है, ख़ासतौर से ख़वातीन में, बच्चे तो पढ़ाई छूट गई तो अपने काम में लग गए, उनको फिर ज़रूरत ही नहीं, अपनी दुनिया में मस्त हैं। लेकिन ख़वातीन जो हैं वो चाहती हैं कि हम आगे और पढ़ें। तो मदारिस के मैदान में, दीनियात के मैदान में कोई मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि कोई अपने घर पर रह करके खातून अगर पढ़ना चाहे तो उसको वो तालीम हासिल करने, अपने घर पर रह करके, जिसको प्राइवेट एजुकेशन कहते हैं, तो ऐसा कोई ना कोई बंदोबस्त आपकी तरफ से कभी सोचा गया होगा या सोचा जाएगा इंशाअल्लाह कि लोग अपने घरों पर, ख़ासतौर से ख़वातीन अपने घरों पर रह करके डिस्टेंस एजुकेशन, प्राइवेट तालीम अपने घरों में रह करके हासिल कर सके और आप उनको असनाद इम्तिहानात के बाद फराहम करें। ऐसी कोई प्लानिंग कभी हुई है या करना करेंगे इंशाअल्लाह? ऐसा हो तो बहुत बेहतर रहेगा। सबसे पहले जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का जवाब मैं इस तरह देना चाहती हूँ
کہ میری محنت ہی سب سے پہلے بڑی عمر کی عورتوں پہ رہی تھی. سب سے پہلے میں نے ان کو سمجھایا اور ان کو سکھایا, اس کے بعد ہی ان کے. آقا اب کمپنی کے تعلق سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اس درمیان میں کئی ایک بار بات سننے میں آئی کہ بزنس کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر لایا جا رہا ہے, چونکہ عوام سیدھے سادھے اور اپنے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے ان کو مکمل طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بزنس کو لانے کا, اس کو آگے پروموٹ کرنے کا کیا رہے گا, کیسا رہے گا, تھوڑا سا اس تعلق سے بتائیں تاکہ ہم تمام لوگوں کو سمجھ میں آ سکے. ابھی آج کا جو ماحول ہے, یہ ماحول میں فزیکل سے زیادہ ڈیجیٹل بزنسز ہی کافی کامیاب ہو رہے ہیں, کیونکہ کوئی بھی ایک انسان خریدنا ہے, شاپ میں آنا ہے, ہجوم میں آنا ہے, یہ سب کچھ بھی بہت سارے چیزوں کی تکلیف ہو رہی ہے. تو الحمدللہ ہیرا گروپ بھی جو ہے آنے کے بعد یہ پلان کیا ہے کہ اب ٹوٹلی جو مارکیٹنگ ہوگی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوگی, ڈیجیٹل پہ گولڈ سیل ہوگا, ڈیجیٹل پہ شیئرز بھی گولڈ کے سیل ہوں گے, اور انشاءاللہ جو ہے فزیکل بھی ان کو ہوم ڈیلیوری دی جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے. تو الحمدللہ اس طرح سے جو ہے ایک کافی ایک بڑے اونچے پیمانے پر جو ٹوٹل ورلڈ جو ہے اس میں کنیکٹ ہو جائے, ٹوٹل ورلڈ جو ہے اس میں پرچیز کر سکے, جو ایٹ اے ٹائم جو ہے ہزاروں کے لوگ پرچیز کر سکے, سیل کر سکے, اس طرح کا ایک پلیٹ فارم جو ہے ہیرا گروپ الحمدللہ, اور آلریڈی جو ہے ماشاءاللہ پورا کام مکمل ہو چکا ہے. بہت جلد ہی جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے لانچ ہونے والا ہے, اور اس کے سارے پروسیجر جو ہے بینک کے تھرو کیسے ہوگا اور کیا ہے, یہ سب کچھ بھی جو ہے چیک ہو رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے چیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پورے جو اپروولس وغیرہ جو بھی لینا ہے تو اس پر, تو مجھے امید ہے کہ یہ ڈیجیٹل گولڈ کے بزنس میں الحمدللہ پہلے سے بھی زیادہ بینیفٹس اور پروفٹس انشاءاللہ اپنی کمپنی کو رہیں گے, یا جو شیئر ہولڈر اپنے ساتھ رہیں گے ان کو بھی رہیں گے, اور جو بزنس کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے ان کے لیے بھی رہیں گے, جو نیو ممبرس آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم رہے گا, اور انشاءاللہ آئندہ کی نسلوں تک جو ہے سود کو مٹانے کے لیے ایک قدم رہے گا انشاءاللہ. ان کے لڑکیاں جو ہے ادارے میں آ کر جو ہے تعلیم تک کے لیے وہ حاصل کیے. اور دوسری بات, ہمارے جامعہ میں خود ایسے 2 سالہ کورس جو ہے ایسے خواتین کے لیے ہم نے رکھا کہ 2 سال میں ان کو بیسک کمپیوٹر انفارمیشن اور بیسک جو بھی چلانا ہے اور پڑھنا ہے, اور جو بھی چھوٹے موٹے بزنس کی پڑھائی ان کو سکھانے کے لیے جامعہ میں ہم نے کورسز بھی سٹارٹ کیے الحمدللہ, اور آلریڈی جاری تھے. کووڈ-19 کی وجہ سے اب وہ رکے ہوئے ہیں, مگر آئندہ کے لیے ابھی جسٹ ہمیں ایک 10 دن پہلے جو ہے ہمارے کچھ ایک ٹیم سے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم ایک ایسا ایپ بنائیں گے کہ جس کے اندر پورے ورلڈ سے عورتیں نہیں بلکہ مردیں بھی انشاءاللہ پڑھنے کے لیے جوائن کر لیں, اور علماء بھی اس میں جوائن کر لیں. اور الحمدللہ 15 منٹ 20 منٹ جتنی بھی ٹائم ملتا ہے اس منٹ کو رجسٹریشن کے تحت میں ایک افیشیلی طریقے سے جو ہے اس کی تعلیم ہو جائے تو انشاءاللہ ہمیں پورے ورلڈ کو لیے جو ہے تعلیم دے سکتے ہیں. اور اس میں گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین سے لے کر اسکول کو جانے کے بچوں سے لے کر بوڑھوں سے لے کر جن کو دین سیکھنے کا صرف جذبہ ہے وہ دین سیکھے, جن کو تعلیم سیکھنے کا جذبہ ہے وہ تعلیم سیکھے. اس طرح سے انشاءاللہ ابھی جلد سے جلد جو ہے انشاءاللہ ایک بڑا ایپ بنے گا جو ایپل اسٹور میں اور گوگل پلے میں آئے گا, اور پورا ورلڈ اس میں کنیکٹ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اور دین اسلام کو سکھانے والے بھی اس میں جوائن ہو سکتے ہیں, جو ایک دم فلوئنٹ عربک بات کرنے والے, پڑھانے والے, قرأت پڑھانے والے اور پڑھنے کی خواہش رکھنے والے. مگر اس میں صرف اس ایپ میں صرف دین کی تعلیمات ہوں گے, اور انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن اس کو واچ کرتا رہے گا کہ کہیں کوئی بھی غیر غلط چھوٹی بھی بات آئے گی تو سٹاپ کر دیا جائے گا. تو الحمدللہ صرف اس میں پڑھائی کی ہی بات ہوگی, پڑھنے کا ہی چلے گا. تو ایسا ایک اب بہت جلدی انشاءاللہ اس پر ہم ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جی ماشاءاللہ, جو آزمائشیں, جو تکالیف اور جن مشکل دور سے آپ گزرے الحمدللہ آپ نے ثابت کر لیا ہے کہ آپ شاہین ہیں, جذبہ شاہین ہیں. ہمارا ڈاکٹر مہرہ شیخ صاحبہ کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کے ساتھ یہ بھی جڑ گیا ہے. ملک کے لوگ, ملک کے نوجوان اور خاص طور سے عورتیں, ان کو بھی شاہین بننا ہے, نوجوانوں کو عتاب بننا ہے. آپ ایسی کوئی مہم چھیڑیں گی جس کے ذریعے سے مطلب ان کو ایک ٹریننگ دے سکیں, آپ کے انسپریشن ہیں, مہمات ہیں, ان کے ذریعے سے ان کو بھی شاہین اور عتاب بننے کا ایک سنہرا موقع میسر ہو سکے؟ انشاءاللہ جو ہے میری خواہش یہی ہے کہ ملک کے نوجوان اور ملک کے جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کے اندر ایک جذبہ ہو, اور وہ دین پر بھی آئے اور دنیاوی معاملات میں بھی آئے,
اور وہ डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, वो लॉयर भी बने, वो जज भी बने, और वो तरह तरह के काम जो है कर सके हिंदुस्तान के अंदर, और वो आगे चलकर जो है हमारे कंट्री की शान बने कि हमारे कंट्री के नौजवान लड़के लड़कियां बेरोजगार ना हो, और वो जो है दुनिया में यहाँ वहाँ भीख मांगते ना फिरे, और वो इस कंट्री में बैठकर पूरे कंट्रियों को हैंडल करके काम करने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर आए। और उसके लिए हमारे पास काफ़ी प्लेटफॉर्म जो है, बिजनेस के प्लेटफॉर्म, डिजिटल बिजनेस के प्लेटफॉर्म, काफ़ी प्लेटफॉर्म जो है इंशाल्लाह तैयार हो रही हैं। अभी जो हमारा HDG जो हीरा डिजिटल गोल्ड का वर्ल्ड जो आ रहा है, इंशाल्लाह इसमें मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा जॉब करने वाले नौजवान लड़कियां लड़के इसमें ज्वाइन करेंगे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे इंशाल्लाह, और घर में बैठकर जहाँ पर वो बैठे हैं वहाँ से इंशाल्लाह उनको काम करने का मौका मिलेगा उसमें। और अब जो डिजिटल दुनिया आ चुकी है तो सीधी बात है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करके उनके जो भी टैलेंटेड हैं, जो भी टैलेंट्स हैं उनके, मार्केटिंग टैलेंट, बिजनेस के टैलेंट, डेवलपमेंट के टैलेंट्स, डेटा एंट्री के टैलेंट्स, बहुत सारे टैलेंट्स हैं, उनको मैं इंशाल्लाह उजागर करने की कोशिश और उनकी बेरोज़गारी को ख़त्म करने की कोशिश मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बातचीत रही। इस सिलसिले में आपका एक आखिरी सवाल ये है कि सपोर्टरों की जो लोग आपसे कभी मिले नहीं थे, आप उनसे नहीं मिले थे, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से एक बड़ी तादाद जब पूरी दुनिया अलग थलग हो गई, आप अकेले पड़ गई, उस टाइम में अल्लाह तबारक व तआला ने नौजवानों की, माओं की, बहनों की, बुजुर्गवार की एक अच्छी तादाद खड़ी कर दी, और उन्होंने आपके ऊपर उछाले गए कीचड़ों को साफ करने की मुकम्मल कोशिश की। उनकी कोशिशें लायक तकलीद हैं, लायक मुबारकबाद है। लगभग 100 ऐसे अफराद ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मैं ये कहता हूँ कि अगर उनके खुलूस का कोई पैमाना लगाया जाए तो कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि उस वक्त में जब आप ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी, और ना ही उनको हौसला अफजाई कर सकती थी, उसके बावजूद उन्होंने ऐसे वक्त में सपोर्ट किया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों के ज़रिया से उनको क्या एक मुहिम में जोड़ने की ज़रूरत है, जोड़ा जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि वो इन खुलूस और लिल्लाहियत को और मोहब्बत के जज्बे को आम करते रहें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उन सारे सपोर्टरों का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जो मेरे ना होने पर भी उन्होंने ज़ुबान उठाया, और कभी मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे सपोर्ट में बोलो और बात करो, फिर भी उन्होंने माशाअल्लाह सपोर्ट में बात किया वगैरह। आज तक भी बहुत सारे लोग आए हैं, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक लिंक छोड़ा है, जितने भी सपोर्टर्स हैं वो लिंक के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह आ सकते हैं, भले वो किसी भी कंट्री में बैठे हो, किसी भी गली में, किसी भी स्टेट में, वो मिलने का मौका रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मैं उन सारे सपोर्टरों से मीटिंग भी लेने वाली हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा के दिनों में मैं चाहती हूँ कि वो हमारे सपोर्टर्स की टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह और भी बढ़े, और अल्लाह के फजल से और भी ज़्यादा काम करे, और कंपनी भी उनके साथ रहेगी इंशाल्लाह, वो उनको साथ देगी। और मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखती हूँ कि इंशाअल्लाह के बहुत अच्छा उन्होंने फ़ाइट किया। आज वो सब सपोर्टर के फ़ाइट करने का ज़रिया ही आज एक हक़ की जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग हक़ समझ कर साथ दिया, अल्लाह उनका अजर तो दुनिया में क्या आखिरत में बहुत ज़्यादा अता करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखती हूँ कि वो सपोर्टर्स जो है सारी बातों को समझ कर अल्हम्दुलिल्लाह काम करें, और अल्लाह के फजल से हक़ को देखते हुए वो जो है आगे बढ़े। बेशक, तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी और तफसीली गुफ्तगू रही। यहाँ से आपको मुबारकबाद देते हुए तमाम कामयाबियाँ जो कहीं दुनिया से ढकी छुपी नहीं है, बगैर नाम लिए हुए तमाम कामयाबियों पर मुबारकबाद देता हूँ। जज्बे शाहीन पर लाख मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह खैर इंशाअल्लाह। मेरी दुआ रहेगी कि बहुत अच्छा लगा कि आपने सपोर्टरों के भी बारे में उसमें लिखा है, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आपने स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट लिखा है कि कौन से स्टेप पे कौन सपोर्टर थे, क्या बात किए थे, फर्स्ट में कौन थे, सेकंड में कौन थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। मैंने करीब पूरी किताब ऑलमोस्ट देख लिया था 2 पेज से। सरसरी तौर पर जी हाँ, सरसरी तौर पर मैंने देख लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, और मुझे अच्छा लगा कि मेरे सपोर्टर्स का भी नाम मेरे साथ में आ गया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। जो साथ में खड़े थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये किए, तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए, बहुत दिया।